हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन एलेक्सी से मैरिज कर लेता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, मैंने ऐसा क्या काम किया था, यह सब मेरे साथ हो रहा है। के बाद हमें किसी को स्लैप मारने की आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर ने लीन को चांटा मारा होता है, जिससे मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। ग्रैंडफादर के चांटे मारने की वजह से लीन भी सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर अपनी फेस को क्लीन करते हुए बोलता है, मैंने यह हमारी फैमिली के लिए किया है ग्रैंडफादर। यह सुनकर ग्रैंडफादर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, चुप रहो, क्या मैंने तुमसे यह सब करने के लिए कहा था? तुम्हारी मॉम और मैं, मुझे धन खोने का इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन तुमने हमारे साथ जो किया है वह कहीं अधिक हार्टफुल है। इतना बोलकर ग्रैंडफादर ट्रेम्बल करने लगते हैं और अपने सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, तुम्हारे ब्रदर द्वारा धोखा दिए गए जाने का घाव अभी तक ताजा है और अब तुम भी वही कर रहे हो। इतना बोलकर ग्रैंडफादर के चेस्ट में दर्द होने लगता है। वे अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं। यह देखकर मॉम बोलती है, डैड। तभी लीन भी उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर। लीन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ग्रैंडफादर गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। फादर पेन की वजह से ट्रेम्बल करने लगते हैं और बोलते हैं, मैंने यह सब जीरो से बनाया है, यहाँ तक कि अगर मुझे शुरुआत से सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े तो भी मुझे आपत्ति नहीं है, जब तक आप मेरे ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर मेरा सपोर्ट करते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो तुमने क्या किया है। इतना बोलते बोलते ग्रैंडफादर को चक्कर आने लगते हैं तो मॉम और लीन ग्रैंडफादर को पकड़ते हैं और मॉम बोलती है, लीन, हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फादर को ऐसा देखकर लीन घबराने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीन बैठा होता है। तभी वहाँ पर डोमिक आता है और बोलता है, मॉम, लीन। और फिर वह मॉम के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ग्रैंडफादर कैसे हैं? मॉम घबराते हुए बोलती है, डॉक्टर अभी भी उनकी देखभाल कर रहे हैं, मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है। यह सुनकर डोमिनिक लीन की तरफ टर्न होता है और बोलता है, क्या हुआ, जवाब दो, ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक क्यों पड़ा? लीन, मुझे आंसर दो, तुम घर पर थे है ना? जब मैं गया था तो ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक थे। डोमिनिक की बात सुनकर लीन कोई आंसर नहीं देता, वह सिर्फ डोमिनिक की तरफ देखता रहता है। लीन को ऐसे शांत देखकर डोमिनिक उसके पास आता है और बोलता है कि लीन, मुझे आंसर दो। मॉम लीन को ऐसे शांत देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम चुप क्यों हो? डोमिनिक को बताएं कि तुमने क्या किया है। फिर वह लीन के पास आकर गुस्से में बोलती है, लीन, क्या तुम्हें लगता है कि हम हैप्पी होंगे और ग्रेटफुल होकर तुम्हें जो किया है उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे? यह सुनकर लीन डोमिनिक की तरफ देखकर बोलता है, डोमी, मैंने रोमनॉफ के इकलौते बेटे के साथ मैरिज का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और आज मॉर्निंग में मेरी मैरिज हुई। आगे बताता है, मिस्टर रोमनॉफ के साथ हुए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी और हमारे होम का डेब्ट माफ कर दिया गया है, इसलिए हम अपनी कंपनी और घर को अब नहीं खोएंगे। और आगे बोलता है, डोमी में। तभी डोमी बीच में गुस्से में बोलता है, बेट, तुमने क्या कहा? तुमने मैरिज कर ली? डोमिक को इतने गुस्से में देखकर लीन शॉक्ड हो जाता है। फिर डोमिक लीन को गुस्से में पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने बारे में केयरलेस डिसीजन क्यों लिया? लीन सुनकर लीन खड़ा होता है और डोमिक के हाथ को अपने आप से हटाता है और बोलता है, क्योंकि यही एकमात्र ऑप्शन था। यह सुनकर डोमिक गुस्से में चीखते हुए बोलता है, एकमात्र ऑप्शन? क्या तुम गूंगे हो? अपने फ्यूचर का बलिदान देकर यह कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक आपदा थी। शोर को सुनकर वहाँ पर खड़ा डॉक्टर बोलता है, प्लीज हॉस्पिटल में शोर ना करें। सुनकर लीन नॉर्मल होकर बोलता है, मुझे आपके ग्रेटिट्यूड की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रशंसा की भी आवश्यकता नहीं है, आप भी नहीं जानते कि मैं कैसा होता हूँ। लीन डोमिक की तरफ देखते हुए बोलता है, हे, मेरे लिए आप ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखती है। मैं बस अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यह क्या गलत है? यह सुनकर मॉम गुस्से में बोलती हैं, फिर हमारे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, तुम्हारी मॉम, क्या तुम्हें कम से कम यह सोचना कि मैं कैसा फील करती हूँ? क्या आप समझ सकते हैं कि मैं अपने सन को उस डेंजरस फैमिली में जाने से कितनी दुखी हूँ? वह सैड होकर लीन का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, मुझे खुश रहना है, क्या ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलती है? उनकी बात सुनकर लीन सोचने लगता है, यदि आप सब सच जानते तो क्या आप अब भी ऐसा ही सोचते? शुरू से ही आपका सारा प्यार मेरा नहीं था, यह मेरे लिए नहीं था।
13 चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, लीन अपनी मॉम से बोलता है, मॉम मुझे नहीं पता है मैं खुश रहूँगा या नहीं, लेकिन मेरी खुशी मेरी फैमिली में है और फादर की डेथ के बाद मैंने अब वह आधी खुशी खो दी है। यह सुनकर मॉम सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगती हैं। फिर लीन मॉम का फेस पकड़कर बोलता है, मेरी करंट परिस्थितियों में मेरी फैमिली के लिए यूजफुल होने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर मॉम सैड हो जाती हैं। फिर लीन टर्न होकर डोमिक की तरफ देखता है और उसके तरफ जाने लगता है। लीन डोमिक से बोलता है, मुझे घर जाना है, मैं ग्रैंडफादर को बदतर नहीं बनाना चाहता, वह अब भी मुझ पर गुस्सा होंगे। यह सुनकर डोमिक लीन की तरफ मुड़कर देखता है और वह गुस्से में बोलता है, ऐसा एक्ट ना करो मानो तुम ग्रैंडफादर के बारे में सोच रहे हो। जब तुमने उनकी अप्रूवल के अगेंस्ट मैरिज करने का डिसाइड किया था तो क्या आपने ऐसा नहीं सोचा था? यह सुनकर मॉम डोमिक के पास आती हैं और बोलती हैं, डोमिनिक बस इतना ही काफी है। यह सुनकर डोमिनिक अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और गुस्से में अपने फेस को टर्न कर लेता है। यह देखकर लीन सैड होकर बोलता है, आई एम सॉरी। तो डोमिनिक अपने दांतों को चबाते हुए बोलता है, कैलेक्ट तुम मूर्ख, यह सब आपकी वजह से है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन अपने बैग्स पैक कर रहा होता है और बैग पैक कर वह बैग को बंद करता है। फिर लीन अपने घर को चारों तरफ से देखकर रोने लगता है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से बैग लेकर जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, ग्रैंडफादर, मॉम, डॉमी, मुझे खेद है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप मुझे कभी नहीं जाने देंगे। आई होप कि जब तक आप सभी को सच्चाई का पता चल जाएगा तब तक मेरे पास इस घर में जगह होगी। सीन कट होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर गेट खोलकर बाहर आते हैं तो मॉम पूछती हैं, डॉक्टर मेरे फादर कैसे हैं? तो डॉक्टर बताते हैं, ओल्ड मास्टर फिलहाल ठीक हैं, प्लीज श्योर करें कि उन्हें किसी ऐसे शॉक का एक्सपीरियंस नहीं होगा जो उनके दिल पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यदि उसे शीघ्र यहाँ नहीं लाया जाता तो घातक हो सकता था। डोमिनिक डॉक्टर से पूछता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? डॉक्टर बोलता है, जरूर, लेकिन ओल्ड मास्टर अभी सो रहे हैं, मेक श्योर करें कि कोई तेज आवाज ना हो जिससे वह जाग जाएं। तो मॉम बोलती है, थैंक यू डॉक्टर। डोमिनिक अपनी मॉम से बोलता है, मॉम मैं घर जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा है जिस पर मुझे लीन के साथ डिस्कस करना है, मैं बाद में आपके लिए फूड लेकर आऊंगा। यह सुनकर मॉम डोमिनिक को समझाते हुए बोलती है, डोमी प्लीज अपने भाई के साथ बहस जारी न रखें, हम इस बारे में बात कर सकते हैं और मैरिज से बचने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी हुआ उसकी गलती नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो? यह सुनकर डोमिनिक अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं समझ गया मॉम, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेट खोलकर डोमिनिक बोलता है, लीन चलो बात करते हैं, मुझे आपसे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन डोमिनिक को लीन नजर नहीं आता। यह देखकर डोमिनिक लीन के रूम में जाता है और सोचता है उसकी डेस्क और अलमारी क्यों खाली है। फिर वह लीन के रूम से बाहर आकर उसे ढूंढता है और आवाज देता है, लीन। फिर डोमिनिक गुस्से में लीन को कॉल मिलाता है और अपने मन में सोचने लगता है, लीन मुझे मत बताओ कि तुम सीरियसली उस लड़के के साथ मैरिज कंटिन्यू रखना चाहते हो। लेकिन लीन डोमिनिक की कॉल नहीं उठाता तो डोमिनिक फोन की तरफ देखकर बोलता है, उसने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? फिर डोमिनिक गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और बोलता है, लानत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एलेक्सी का घर दिखाया जाता है जहां पर लीन अपने फोन की तरफ देख रहा होता है जिसमें डोमिनिक की कॉल आ रही होती है। तभी नर्स लीन से बोलती है, तो यंग मास्टर लीन, क्या आप मेरी सारी एक्सप्रेशन समझ गए? नर्स की बात सुनकर लीन उसकी तरफ देखने लगता है तो नर्स उसे समझाते हुए बोलती है, मुझे हर कुछ घंटों में उसकी बॉडी को मूव कराना पड़ता है, मुझे उसे साफ करना पड़ता है, कैरेथर बैग बदलना पड़ता है, आईपी ड्रिप बदलना पड़ता है और फूड आईपी बदलना पड़ता है। और फिर वह एलेक्सी की तरफ देखते हुए बोलती है, यंग मास्टर, एलेक्सी कई बार अपनी बॉडी को मूव करने में कामयाब रहे हैं और लास्ट टेस्ट से पता चला है कि उनकी चेतना धीरे धीरे ठीक हो रही है। हालांकि अगर उसे दौरे के सिंगल लक्षण दिखे या वह सदमे में उठे तो तुरंत हॉस्पिटल को कॉल करें। यह सुनकर लीन नर्स से पूछता है, क्या उसकी हालत अचानक खराब हो सकती है? सुनकर नर्स हंसते हुए बोलती है, चिंता करने की कोई जरूरत
नहीं है, बस उसे चरण को पार कर चुका है। हमें बस उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने की जरूरत है। यह सुनकर लीन नर्स से पूछता है, नर्स उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसकी यह हालत हो गई है? यह सुनकर नर्स सरप्राइज होकर बोलती है, तुम्हें नहीं पता नहीं था, उसे कई बार गोली मारी गई और उसका बहुत सारा ब्लड बह गया। यह सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, गोली मारना, जी गन शॉट। और फिर सोचने लगता है एक्चुअली उसने ऐसा क्या किया कि उसे कई बार गोली मारनी पड़ी। फिर नर्स वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं अब छुट्टी लूंगी और कल सुबह वापस आऊंगी, आपसे कल मिलूंगी। तो लीन नर्स को वो करते हुए बोलता है, ओके थैंक यू नर्स। फिर वह एलेक्सी की तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने मन में सोचता है, हे भगवान, क्या मैं यहाँ ठीक रहूंगा? हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन एलेक्सी को बिठाता है और फिर उसकी बॉडी को साफ करने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लीन डोमिनिक की अच्छे से देखभाल कर रहा होता है। लीन डोमिनिक के पास बैठकर अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि उसकी देखभाल करना दिन पर दिन अधिक कठिन होता जा रहा है? क्या उसकी कंडीशन उसे अपने फेरोमोन को कंट्रोल करने में असमर्थ बनाती है? फिर लीन वहां से अपने रूम में जाने लगता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिस एलेक्सी के फेरोमोन्स लीन के रूम में जा रहे होते हैं। फेरोमोन्स की वजह से लीन कांप रहा होता है और तभी उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। लीन उठकर एलेक्सी के रूम की तरफ जाने लगता है। जब लीन एलेक्सी के रूम में पहुंचता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज कर रहा होता है। यह देखकर लीन एलेक्सी के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। फिर वह बोलता है, एलेक्सी, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। फिर वह एलेक्सी के फेस पर प्यार से हाथ फेराते हुए बोलता है, मेरा हस्बैंड, मेरा मेट। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट